शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रिंसिपल को जो ऐसा से स्कूल चला रहे हैं रियासी में। क्या दर्शाना चाहते हैं? तो धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जब उनसे प्रिंसिपल मैम से ये पूछा गया, वहां की जो प्रिंसिपल थी जिन्होंने ये चित्र डाला, उन्होंने ये माना है कि मेरे से गलती हुई है। तो स्कूल की मान्यता जल्द से जल्द रद्द की जाए। उन बच्चों का जो भविष्य उस स्कूल से जुड़ा हुआ है, हम उसके खिलाफ नहीं है। वो बड़ी वायरल हो गई है कि उसमें एक जहां पर निजी स्कूल है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल है, तो उन्होंने अपने भाइयों को ईद की मुबारक दी है। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है कि वो मुबारक दे रहे हैं ईद की, लेकिन उसमें जो उन्होंने उसमें कहा है कि वो कुर्बानी जो है वो उनकी जो है कुर्बानी जो है उनको स्वीकार करे, तो उसमें कुर्बानी की जगह बकरी, भेड़ और वहां पर हमारी गाय माता की भी एक चित्र जो है दे दिया है, जिससे कि जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं बहुत ही आहत हुए हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि किस इनकी मानसिकता जो है इस स्कूल की क्या है, और वो क्या लोगों को या क्या बच्चों को शिक्षा देना जो चाहते हैं। कि हमें अपने जो लोग हैं उनको भी अफसोस आता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि जहाँ की मानसिकता जो है वो हमारे विरोध में है। हम पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट से जो मांग कर रहे हैं कि गौ माता जिसको हम माता मानते हैं, तो उसको जो है वो हम एक राष्ट्रीय दर्जा जो है मिले उसको। तो वहां पर इस जहां पर जो है एक जगह जो है छोटी सी, तो जहां पर इसको जो है इस तरह का वो विवाद दे रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसको जो है गवर्नमेंट जो है कड़ी से कड़ी इस पर संज्ञान ले। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसको देखे कि ऐसे स्कूलों को जो मान्यता दी जाती है उनके जो बेस क्या होते हैं, किस बेस पर ये इनको मान्यता दी जाती है। तो हम ये गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान जो है लिया जाए। तो और दूसरा बात ये है कि उन्होंने कल जो माफी मांग ली है, एक तो गलती करनी, किसी को पहले चोट पहुंचानी, फिर उसके ऊपर माफी मांगनी, तो ये तो बहुत आसान बात है। पहले उसको एक जो लगा दी, दूसरी तरफ उसके पांव पर पड़ गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारी माता है तो हम इसलिए इसकी जो है वो माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये जानवर लोग हैं उन्होंने इनको जानवर समझा है, लेकिन जानवर जो है वो दूसरे होते हैं। ये जो जानवर है ये गौ माता है, इसके हर चीज, इसके दूध, गोबर, जो भी चीजें हैं वो सब हमारे कल्याण के लिए काम आती है। तो हम ये एक बार फिर अपील करते हैं कि जो लोग इन स्कूलों में, ऐसे स्कूलों में बच्चे अपने भेजते हैं, वो सोचें कि हम अपने बच्चों को किस किस्म की जो है शिक्षा दिलवा रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी मानसिकता जो है वो उजागर हो गई है। कहते हैं कि जो पेरेंट्स जो है जो बच्चों को भेजते हैं वो भी जाए स्कूल में, वो भी उनसे बात करें कि इस तरह की अगर आप एजुकेशन दोगे तो हम अपने बच्चों के बारे में जो है सोचेंगे, या दूसरे जो स्कूल है वहां पर ले जाएंगे। तो इस तरह की जो भावना है, वो कॉन्वेंट जो है वो कॉन्वेंट देखा जाए तो वो हिंदुस्तान का एक कल्चर ही नहीं है। वो जो इंग्लैंड से कल्चर आया था, तो वो कॉन्वेंट वो लोग हैं जो बिल्कुल जिनका कोई बेलिबास नहीं होता है, उनको आर्टिफिशियल जो है चीजें मिलती है वहां पर। फादर भी उनको वहां पर मिलते हैं। हमारे समाज में फादर एक होता है घर में, तो वहां पर जो है वो अलग अलग है, तो उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये अपने समाज के लोगों को ये कहूंगा कि सोच समझ कर जाएं, और वो भी जा करके उनसे बात करें, उनको पूछें कि आप अगर इस तरह की एजुकेशन आपने देनी है तो हम इसके बारे में भी आगे और कुछ सोचें। जो कॉन्वेंट स्कूल, जिसको क्रिश्चियनों का स्कूल रियासी में कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई। उसके खास जो उसकी प्रिंसिपल हैं उनको नन भी कहा जाता है, सिस्टर कहा जाता है, और वो अपने आप में मदर टेरेसा है। उन्होंने सीधे तौर पर आघात किया है हिंदू धर्म के ऊपर, एक टिप्पणी की है, पोस्टर जारी करके। एक तो उन्होंने दूसरे समुदाय को खुश करने का जो तरीका अपनाया है, अगर वो सिर्फ मुबारकबाद होती तो वहां तक हम सहमत रहते। मुबारक के साथ साथ उन्होंने ये दर्शाया है कि बर्बरता कैसे की जाती है। उस बकर ईद को उन्होंने जोड़ा है कि ये बकर ईद का मकसद क्या है दूसरे समुदाय के लिए, और एक खास समुदाय को खुश करने के लिए सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एक तरफ उन्होंने भेड़ का, बकरी का फोटो डाला है, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए था। हम मानवतावादी लोग हैं, हम किसी भी प्राणी की हत्या के विरोध में हैं हमेशा। हमारा ये जो मासिक जो महीना चल रहा है बड़ा धार्मिक महीना है।
जिस जगह पे हम इस स्थान पे बैठे हुए हैं सनातन धर्म सभा रियासी, यहाँ भी 1 महीने की 1 मास की कथा चल रही है इस समय। हम तो पुरजोर इसका विरोध करते हैं, कहीं भी कोई खून खराबा, कहीं भी कोई ओपन में बलि या इस प्रकार की कोई भी घटना या ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा तय करके खास तरह से एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इन्होंने हमारी गाय माता का प्रयोग किया उस पोस्टर में। वो दर्शाया कि कुर्बानी के लिए बकरी से लेकर ऊंट से लेकर गाय को भी यहाँ पे बंद होता है। और क्या ये दर्शाना चाहते होना चाहिए? जब वो पोस्टर पूरे रियासी क्षेत्र में वायरल होता है, खबर बाहर तक जाती है, हम हिंदू संगठनों को सबसे पहले अगर फोन आते हैं तो उन अभिभावकों के आते हैं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। उनके लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं था। उन्होंने हमसे संपर्क किया, सभी हिंदू संगठनों से बात की कि हमारे बच्चे हमें ये पूछ रहे हैं कि इस पोस्टर जो उनके ग्रुप बने होते हैं स्कूल के अपने, जिसमें वो अलग अलग फेस्टिवल की मुबारकबाद देते हैं, आज बकरीद पे ये किस तरह का ये प्रयोग किया गया जिसमें गौ माता को बकरीद की कुर्बानी के रूप में दिखाया गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रिंसिपल को जो ऐसा से स्कूल चला रहे हैं रियासी में। क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी रियासी के जो सनातनी लोग हैं उनके ऊपर ये ऐसा आघात किया है, बच्चों की मानसिकता के ऊपर आघात किया है। ये दर्शाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर अगर बहुसंख्यक में है, अगर हम शांत हैं, चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी गौ माता को इस तरह अपमान करें। हमारा वहीं से कदम उठना शुरू हुआ। सभी हिंदू संगठनों में एकत्रित होके हमने पुलिस प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे ये दबाव बनाना शुरू किया। दिन भर हमारी इस पे बातचीत हुई। कई बार हमें भी समय आगे से हमें समय मांगा गया कि कुछ समय दीजिए, ब्रीफ करना है। आजकल जो जमाना एआई का है, कुछ एडिटिंग तो नहीं है। जब उनसे प्रिंसिपल मैम से ये पूछा गया, वहां की जो प्रिंसिपल थी जिन्होंने ये चित्र डाला, उन्होंने ये माना है कि मेरे से गलती हुई है। गलती कैसे होती है? क्या वो स्टूडेंट हैं कि 1 और 2 लिखने में गलती हो गई उनसे? जानबूझकर की गई ये जो सारा प्रोपेगेंडा है इन्होंने अपनाया, जानबूझकर किया गया है। ये यहाँ का माहौल खराब करने के लिए किया गया है। ये हमारी यहाँ पे 24 घंटे बीत गए इस बात पे, हम फिर भी यहाँ पे शांति से बैठ के प्रेस वार्ता कर रहे हैं। फिर भी हमने इंतजार किया कि उनकी तरफ से किस प्रकार का वो क्षमा याचना करते हैं। वो जाकर दबाव में आके क्षमा तो मांगते हैं, लेकिन उस क्षमा में भी वो अब फिर अपमान करते हैं सनातन का। वो गौ माता को, एक तो उनको हिंदी नहीं आती, जहां तो वो हिंदी सीख कर आए, अगर वो इंग्लिश में वहां पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, और उस क्षमा याचना में वो गौ को जानवर बोल रहे हैं, वो एनिमल बोल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है कि उन्होंने गौ माता को लेकर जानवर और एनिमल की संख्या दी है। अगर मैं चेताना चाहता हूं, अगर डिपार्टमेंट जो एजुकेशन सीईओ सुन रहे हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, इस स्कूल की मान्यता जल्द से जल्द रद्द की जाए। उन बच्चों का जो भविष्य उस स्कूल से जुड़ा हुआ है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। ये जो गुरु बनकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो अंग्रेजों का कल्चर, क्या ये काले अंग्रेज बनाना चाहते हैं? यहाँ पे क्या दर्शाना चाहते हैं? ये साउथ से उठकर यहाँ पे रियासी हमारी मातृभूमि में यहाँ पर आके ये हमारी गौ माता का अपमान करके चले जाए। गिन आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए लोगों को। अभी हम शांतिपूर्वक ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा। 50 साल लगे संस्था